ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, चरणन योग का ग्रंथ है। हमारा जीवन, हमारा व्यावहारिक आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावकों का कैसा होना चाहिए, मुनिराजों का आचरण कैसा होना चाहिए, दोनों का इसमें वर्णन समाहित है। नीति के श्लोक हैं, नीति की बातें हैं जो हमें प्रतिपल अपने व्यवहार में अपनाने योग्य है। हमने 199 श्लोक तक पढ़ा था और देखा था किस प्रकार से ये शरीर हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और शरीर के संबंधी किस प्रकार से हमें भव में रुलाने वाले हैं। अभी आज 200 नंबर के श्लोक में आचार्य देव दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है ऐसी बात समझाते हैं। पढ़ते हैं, देखो। उत्थानिका है, परस्पर मिलाप होने पर भी मूर्तिक पदार्थों की भिन्नता नहीं मिटती, क्योंकि किसी का लक्षण किसी से नहीं मिलता, तो फिर मूर्तिक और अमूर्तिक एक कैसे होंगे? तुझे इसकी प्रतीति नहीं होती, ये बड़ी भूल है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव कि दो मूर्तिक पदार्थ भी एक जैसे नहीं लगते, तो मूर्तिक और अमूर्तिक एक कैसे हो सकते हैं? समझ आया? दो मूर्तिक पदार्थ भी एक जैसे नहीं लगते, तो मूर्तिक और अमूर्तिक एक कैसे हो सकते हैं? इतनी सी बात कही है। स्टैंड इसमें रखेंगे शायद नीचे, ये लो, ठीक है। हम कई बार देखते हैं पुद्गल द्रव्य, मूर्तिक द्रव्य हैं, तो मूर्तिक द्रव्य भी अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, एक जैसे नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनके लक्षण एक जैसे नहीं है। समझ आ रहा है? आप देखो, पेपर वेट है, मोबाइल है, अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? कौन सा अभाव होता है एक दूसरे में? हमने पढ़ा है ना, 4 अभावों में। एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य का, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, अन्योन्य अभाव है। अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? दो मूर्तिक द्रव्य। मूर्तिक द्रव्य कौन कौन से होते हैं पता है? 6 द्रव्यों में से एक अकेला पुद्गल द्रव्य है ना। पुद्गल द्रव्य अकेला मूर्तिक द्रव्य है, लेकिन वर्तमान पर्याय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। क्यों? क्योंकि लक्षण ही अलग अलग हो जाते हैं। अंधेरा और प्रकाश, ये क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है ना। 10 पर्याय का वर्णन है द्रव्य संग्रह में, उसमें आता है पुद्गल की पर्याय है अंधेरा और प्रकाश दोनों, लेकिन एक का दूसरे में अभाव है। मतलब अंधेरा रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, और प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। कुर्सी का टेबल में अभाव है, मोबाइल का कंप्यूटर में अभाव है, एक का दूसरे में अभाव है। तो जब मूर्तिक पदार्थों में दो पुद्गल द्रव्यों में हमें इतना अंतर दिखाई देता है, एक दूसरे में नहीं मिलते। सोचो, हीरा अगर गटर में गिर जाए तो क्या होगा? गटर की कीमत बढ़ जाएगी या हीरे की कीमत कम हो जाएगी? हाँ? दोनों की नहीं, मतलब एक दूसरे में कितना अंतर है। जब दो मूर्तिक द्रव्यों में इतना डिफरेंस है, तो एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक एक जैसे कैसे हो जाएंगे? कभी एक नहीं हो सकते। 3 लोग 3 काल भी एक नहीं हो सकते। इस बात को यहाँ आचार्य देव समझाते हैं। शिखरणी चंदे पढ़ते हैं, पेज नंबर 192, 200 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 192 पढ़ते हैं। न कोप्यन्योन्येन व्रजति रामवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपी
अनुवाद इसमें है, पढ़ते हैं। कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से प्राप्त नहीं करता एकत्व, किसी कर्मवश देहादिक रूपी से तू कर रहा ममत्व। यह तन तेरा रूप नहीं है, तू इसमें आसक्त मती, अतः हुआ तो भवन में छेदन वेदन से बहुत दुखी। कितनी गजब की बात है, देखो। कोई द्रव्य भी अन्य द्रव्य से प्राप्त नहीं करता एकत्व, एक में एक रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तीन लोग तीन काल में संभव नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये तो कोई कर्म है, ये कोई कर्म है पूर्ववश, जो एक क्षेत्र का बंध चुका है, जिसके कारण से तू इस देह से ममत्व करता है। बहुत इसकी डिटेल बहुत है। अब तो ये ममत्व कर रहा है, नहीं ममत्व ये भी तेरा स्वभाव नहीं है, कहना ये चाहते हैं। तेरा काम नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, किसी कर्मवश तू ये कर रहा है भूल से। ये मोह ये तुझमें है ही नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, किंतु अनादि की तेरी ऐसी भूल है कि तू ममत्व करता है कर्मवश। एक भजन लिखा था मैंने फर्स्ट ईयर में, बहुत छोटा सा, इन 4 लाइनों में सेम बात वही आती है, सेम बात है। जी और कर्म का अनादि से एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, फिर भी जीव को छूता नहीं, जीव सदा उससे भिन्न रहे। बहुत गजब की लाइन है, मतलब ये जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है। एक क्षेत्रावगा बंधे हुए हैं, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। एक क्षेत्रावगा बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी अस्पर्श है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं है, टच भी नहीं होते, ऐसा इनका संबंध है अनादिकाल से। लेकिन ये कोई कर्म का उदय है तेरे, अनादिकाल से भी कर्म एक क्षेत्राव का बंधा हुआ है ना तेरे साथ, तो इसका उदय है। अब ये क्या होता है, अब एक बात और बहुत गजब की बात है, इसमें समझने लायक क्या है कि एक क्षेत्राव का साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, प्रभावित नहीं होते। निमित्त तो नैमित्तिक संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन हम सोचें कि कर्म के कारण से मैं बंध रहा हूं, मैं दुखी हूं, तो ये गलत है, या मेरे कारण से कर्म बंध रहे हैं तो भी गलत है। क्या होता है बताओ, कर्म किसके कारण से बनते हैं? भाई मैंने कुछ गलत किया, अर्थात मेरे परिणाम हुए। परिणाम विकारी कब होते हैं? विकारी परिणाम कब होते हैं? परद्रव्य के निमित्त से। परद्रव्य के निमित्त से विकारी परिणाम हुए। परिणाम किसमें हुए विकारी परिणाम? वो मुझ में हुए, ठीक है। मुझ में हुए तो क्या मेरे हैं? कि मुझ में हुए पर मेरे नहीं है। बात समझ में आई? मुझ में हुए विकारी परिणाम पर मेरे नहीं है। जैसे बुखार होता है ना, शरीर में आता है लेकिन शरीर का नहीं होता। एक सीधी बात हमें समझ लेना, मेरा क्या है, उसके लिए एक सीधा सूत्र ये है कि हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। जो मेरा है वो सदा काल मुझ में है कि नहीं है। जो छोड़ के चला जाता है वो मेरा नहीं है। तो क्रोध आदि विकारी भाव आते हैं और चले जाते हैं, तो ये मेरे नहीं है। समझ में आया? तो किसी परद्रव्य के निमित्त से मुझ में विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार के निमित्त से कर्म बंधन हुआ। तो ये सारा कार्य किसमें? मेरा क्या काम था इसमें? क्या काम था मेरा? मेरा काम मात्र था जानना। जानने के अलावा जीव का दूसरा कौन सा काम है बताओ? विकार करना क्या जीव का कार्य है? विकार करना जीव का कार्य नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है? अनादिकाल से लेकर आज तक मैं निर्दोष ही हूं वास्तव में, लेकिन मैं अपने निर्दोष स्वभाव को नहीं जानता। ये मेरी भूल है जो मुझे संसार में भटकाती है। बात समझ में आई? मैं तो निर्विकार ही हूं। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा
परम आनंद स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ 3 लोक का, वो मैं हूं। लेकिन मुझे आज तक इस बात का अनुभव नहीं हुआ, मुझे आज तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ। समझ आया? निर्णय हो जाए तो अनुभव दूर नहीं है, अनुभव तो हो जाता है, निर्णय नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वस्तु स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया, तो निर्णय कहां से होगा? किया कि नहीं किया? चिंतन किस चीज का करते हो? चिंतन तो बाद में, पहले चिंताएं बहुत है हमारे जीवन में। चिंताएं कितनी है संसार की, जिन कार्यों से हमें कोई लेना देना नहीं है उनकी चिंताएं हम कितनी करते हैं। दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं होता, उस विषय में भी हमको पूरी जानकारी चाहिए। सर्वज्ञ देव कहते हैं, तू समस्त संसार को जान ले और तू अपने को नहीं जाने तो तू महाअज्ञानी है। समस्त संसार क्या समझता है, लोग क्या कहते हैं, स्कूल के टीचर क्या कहेंगे, मॉम डैड क्या कहेंगे, मम्मी पापा घर में, बेटा तू जितनी पढ़ाई करेगा, जितना दुनिया को जानेगा, उतना बड़ा ज्ञानी बनेगा। कहते हैं कि नहीं कहते? समस्त संसार यही मानता है, तो जितना पढ़ेगा लिखेगा, जितनी पढ़ाई करेगा, जितना दुनिया के विषय में जानेगा, तो उतना बड़ा ज्ञानी होगा। लेकिन जैन दर्शन गया, तू पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन तू अपने को नहीं जानता तो तू महा अज्ञानी कहलाएगा, अज्ञानी रहेगा। इसलिए अपने को जानने की बात है। आचार्य देव तो बार बार समझाते हैं, कुन आचार्य देव कितनी बार आता है शास्त्रों में, आप नियम सार में पढ़ो, समय सारची में पढ़ो, अष्टपाहर में। पहले तू आत्मा को जान, दूसरा सब छोड़ दे। सबसे पहले आत्मा को जान, कुछ मत कर, क्योंकि कुछ करने का है ही नहीं तेरे लिए, तेरा काम मात्र जानना है, अपने को जानना, दूसरा कोई काम तेरा है ही नहीं, तो तू क्यों करता है, समय क्यों व्यर्थ गवा रहा है? तेरा जो काम है वो तू करता नहीं है, पर द्रव्यों में उलझा हुआ है, और ये पर द्रव्य 3 लोक 3 काल में तेरे हो सकते नहीं है। दूध पानी की तरह संबंध है भैया, कर्म का और तेरा भी। जो प्रत्यक्ष में भिन्न दिखाई देते हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान, उनकी तो बात ही नहीं करना अपन को, वो तो हमें समझ में आता है कि ये प्रत्यक्ष हमसे भिन्न है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें संसार में रुलाने वाले ही ये सब है, ये शरीर और शरीर के रिश्तेदार, ये संसार में रुलाने वाले हैं। 12 भावना है ना, मैंने लिखी थी तो अशरण भावना लिखी थी। देह की रिश्तेदार बहुत ही बन रहे, लेकिन दुख में कोई भी ना काम आ रहे। आत्म ही है शरण निज, शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। देह के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं भैया। आप देखो, कभी भी कहीं जाओगे ना, कोई ना कोई रिश्ता तुरंत निकल के आता है, पता नहीं चलता। ऐसे निकलते रिश्ते तो फटाफट, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आता। आप कभी काम करवा के देख लेना, फोन करके देखना, फोन नहीं उठाएंगे। तो देह के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं, लेकिन दुख में कोई भी काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता। तो शरण कौन है? निज आत्म है शरण निज, शरणार्थी बनूंगा। अपनी शरण लो भैया, कोई दूसरा नहीं है। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। किसकी शरण ले लो? अपनी शरण लो भैया। मेरे पास भटकने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। मेरे पास क्या लेने आए हो? मैंने जिसकी शरण ली उसकी शरण तुम लो। मतलब मैंने अपनी आत्मा की शरण ली तो तुम भी मेरी आत्मा की शरण लो, ऐसा नहीं। मैंने मेरी आत्मा की शरण ली है, तुम अपनी आत्मा की शरण लो। अपनी आत्मा मतलब कैसा लगता है? जैसे अपने पापा हैं, मम्मी है, अपना चश्मा है, मेरा चश्मा है, ऐसे मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरा कहने में तो अलग हो जाता है। अपनी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। अपनी शरण लो, स्वयं की शरण लो, ऐसी बात है। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई गुणी अर्थात द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता। ये प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। गुणी अर्थात द्रव्य, अनंत गुण जिसमें पाए जाते हैं, जो संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसे गुण कहते हैं ना। द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। बालबोध की परिभाषा है, लघुचन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा है ना।
तो वो गुणी कहलाता है। जिसमें गुण पाए जाते हैं वो गुणी अर्थात द्रव्य। तो अन्य द्रव्य के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता। कोई एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के साथ कभी भी एकत्व को प्राप्त नहीं होता। वो अलग अलग ही होते हैं भैया, एक में एक नहीं होते, कभी भी नहीं होते। फिर तो कर्मोदय के योगवश रूपी पदार्थों में ममत्व करता है। कर्मोदय के योगवश, कर्मोदयवश ऐसा ही होता है। ये कर्म चक्र है पूरा, लेकिन कर्म हमें कराता है, ये भूल भी नहीं रखना, ये भूल भी नहीं रखना भैया। एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय, इन तीनों में जो भी परिणमन होता है वो स्वयं अपनी योग्यता से होता है, स्वयं अपनी योग्यता से। यहां तक कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं है। एक पर्याय में के उत्पाद गए द्रव्य उसी में घटित होते हैं। एक पर्याय के षटकारक, एक समय की पर्याय के षटकारक भी उसी में घटित होते हैं। एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो जानना। लेकिन आप सोचो इसने उसको कराया, इसकी वजह से इसका काम हो रहा है, ऐसा नहीं। बात समझ में आई? सिंपल सा अर्थ है। तो भाई परद्रव्य के अनादिकाल से संबंध चल रहा है। जीव की अनादि की भूल है कि वो परद्रव्य को अपना मानता है, और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ जीव के अंदर विकार, उससे होता है कर्म का बंधन। ठीक है, विकार हुआ, शुभ अशुभ दो तरह के परिणाम। शुद्ध परिणाम तो निर्जरा का कारण है, शुभ और अशुभ दो तरह के ये परिणाम, शुभोपयोग अशुभोपयोग। अशुभोपयोग यदि हो रहा है, क्रोधादिक विकारी भाव हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाप का बंध हो जाएगा। शुभोपयोग यदि हो रहा है, भक्ति, स्वाध्याय, पूजन, ये सब यदि भाव है, दया दान भक्ति पूरी आता है ना गुरुदेव के प्रवचनों में, तो ये क्या है? ये भी विकार है। अभी पूछा था ना किसी ने, तो पुण्य तो लिया ही नहीं इसमें। मुमुक्षु ने पूछा था पुण्य क्यों नहीं लिया, कि पुण्य तो विकार है, पुण्य का क्या काम? तो ये पुण्य भी विकार है। इससे शुभोपयोग, शुभोपयोग से पुण्य कर्म का बंद हो जाता है। तो हम तो शुभ अशुभ दोनों भावों से रहित हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। परद्रव्य के निमित्त से ये विकारी भाव अंदर में उत्पन्न होते रहते हैं। इन विकारी भावों के निमित्त से, इन विकारी भावों के कारण से कर्म का बंध होता है। शुभ भाव है तो पुण्य का बंध, अशुभ भाव है तो पाप का बंध। और जब वो उदय में आता है, पुनः विकारी भाव उत्पन्न होते हैं और हमारी सुख दुख रूप अवस्था होती रहती है। ये चक्र है। तो भैया ये तो चलता रहेगा, फिर करें क्या? ये कर्म चक्र से बचेंगे कैसे? इस चक्र में तो हम फंस गए भैया। इधर से कर्म बंधा, उदय में आया, फिर बंध गया, फिर उदय में आया, फिर बंध गया, ये तो चलता ही रहेगा। बचेंगे कैसे? कि इसके लिए तीसरा उपयोग है शुद्धोपयोग। कर्म चक्र की निर्जरा का कारण वही है। जिस समय तूने चिंतन किया तत्व का, जिस समय तुझे निर्णय हुआ, निर्णय होने के बाद तुझे अनुभव होगा। उस अनुभव के काल में कितने ही कर्मों का एक साथ बंध विच्छुद्धि, चौथे गुण स्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है? 41, 41 कर्मों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। जो भी सम्यक दर्शन हो, उपशम है तो उपशम होगा, और क्षय है तो क्षय होगा, क्षय उपशम है तो क्षय उपशम होगा उनका। तो 41 कर्मों की बंध विच्छुद्धि। क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नरक में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, नपुंसक में नहीं जाएगा, नीच गोत्र में नहीं जाएगा, नीच कुल में नहीं जाएगा, जाएगा तो वैमानिक देवों में जाएगा, और फिर बाद में मनुष्य होता है उच्च कुल उच्च गोत्र में। सम्यक दर्शन की महिमा है। रत्नकंठ शापकाचार्य में श्लोक है सम्यक दर्शन की महिमा का, शायद 36 नंबर का कुछ, तो उसमें अपन पढ़ सकते हैं। और छैडाला में भी है, छैडाला भी है। वाहन ज्योतिष वाहन भवन षडनारी आया था ना 2-3 दिन पहले। हाँ, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वाहन भवन षडनारी, ऐसा श्लोक। हाँ, थावर विकलत त्रय में नहीं होत, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। हाँ, ऐसा है। भाव याद रह जाते हैं, शब्द याद नहीं रहते हैं, ऐसा होता है। समझ आया? कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन क्या होगा? सबसे पहले चिंतन होगा, फिर होगा निर्णय, और फिर होगा अनुभव। ये बात पता है किसने कही है? मेरा सबसे प्रिय श्लोक,
अनुभव को बताने वाला। नाटक समयसार बनारसी दास जी। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या कोना। वस्तु विचार करो भाई, पहले वस्तु विचार होगा, उसका चिंतन चलेगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, जब निर्णय हो जाए तब मन को आराम दे दो। विकल्प उठते हैं ना मन में तरह तरह के, अभी विकल्प चल रहे थे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तरह तरह के विकल्प उठ रहे थे, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। एक बार निर्णय हो जाए यही सही है, इसी मार्ग पर चलना है, अब मन को विश्राम दे दो, विकल्पों का कोई काम नहीं। मन को विश्राम दे दिया, उस मार्ग को पकड़ लिया, चल रहे आगे, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा, करना नहीं पड़ता भाई, अनुभव करना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, हो जाता है। जो सम्यक दर्शन के पीछे भागता है उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। परिचय मोड़ा है पर समय, सम्यक दर्शन तो पर्याय है, उसके पीछे भागोगे तो नहीं होगा। और आत्मानुशासन में तो अपन ने बहुत अच्छी बात क्लियर कर दिया एकदम। गुणभद्र स्वामी ने क्या कह दिया कि भाई दोषों को त्यागना है तो दोषों के कारणों को त्यागो, और यदि गुण ग्रहण करना है तो गुणों के कारण को ग्रहण करो। समझ आया? सीधी सीधी कितनी सिंपल तरीके से समझा दिया, एकदम सारी बात क्लियर। भाई मिथ्यात्व त्याग करना है आपको, मिथ्यात्व से बचना है तो क्या करें भाई? मिथ्यात्व नहीं करना, मिथ्यात्व नहीं करना, माला फेर ले भाई। मिथ्यात्व के कारण जानो क्या क्या है, किन किन कारणों से मिथ्यात्व होता है, उन कारणों को छोड़ दो तो मिथ्यात्व चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करें भाई? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है मुझे, कुछ भी हो जाए, पंचम काल में सम्यक दर्शन हो जाता है, मोक्ष तो जा नहीं पाते, सम्यक दर्शन तो करना ही करना है मरने से पहले। तो करना क्या पड़ेगा भाई? सम्यक दर्शन के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों को यदि आपको ग्रहण करना है तो उन गुणों के कारणों को पहले जानो, कारणों को ग्रहण करो। भाई निशंकित है, नेकांचित है, कैसे होंगे कि भाई जिन वच में शंका न था। शंका मत करना कभी, निशंकित गुण प्रकट होगा। वांछाएं छोड़ दो, तरह तरह की इच्छाओं का त्याग करो। इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं का त्याग करोगे तो कार्य होगा। ऐसे ऐसे आप लगाते जाओ, कितने गुणों की आवश्यकता है, जो जो गुण चाहिए यदि अपन ने गुण ग्रहण कर लिया, कारण यदि अपन ने ग्रहण करते गए तो सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। उसको करना थोड़ी पड़ता है, समझ आया? वो तो हो जाता है अपने आप। कितना सिंपल है। तू जिन शरीर आदि पदार्थों में आसक्त होकर उनमें एकत्व बुद्धि कर रहा है, वे पुद्गल हैं, वे तुझ रूप नहीं होते, और तू निर्बुद्धि होता हुआ व्यर्थ ही एकत्व मानता है। बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। अगुरु लघुत्व गुण है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा है। और ये गुण प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, सामान्य गुण है। समझ आया? तो जिन शरीर आदि पदार्थों में आसक्त होकर उनमें एकत्व बुद्धि कर रहा है, वे पुद्गल हैं। ये सब पुद्गल हैं, कर्म पुद्गल हैं, शरीर पुद्गल हैं, शरीर के रिश्तेदार ये सब पुद्गल हैं। तो आसक्त बुद्धि करता है तो पुद्गल में ही तो करता है। सोच भाई, ये माँ है, ये पिता है, ये भैया है, ये बहना है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, इनको तू कैसे जानता है? केवल तू इनके शरीर से रिश्ता रखता है, इनको तो तू जानता भी नहीं है। सोचने की बात तो ये है ना, इनको तो तू जानता भी नहीं है। संसार में क्या कहते हैं कि भाई शारीरिक प्रेम और आत्मा का प्रेम। हम कह रहे भाई आज तक जिसने भी प्रेम किया शरीर से ही किया है, आत्मा से तो किया ही नहीं किसी ने। लोग फ्री में डंका बजाते हैं इस बात का कि पुरुष लोग तो शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं करते हैं। हम कह रहे कोई भी आत्मा से प्रेम होता ही नहीं है। आत्मा से प्रेम होता है क्या? आत्मा में तो समता होती है, वितरागता होती है, यहाँ प्रेम का कोई काम नहीं है। प्रेम तो विकार है और आत्मा में प्रेम होता नहीं है। आत्मा में तो प्रेम होता ही नहीं है, आत्मा में तो वितरागता है, समता भाव है।
ये बातें समझ नहीं पाते ना। आज तक कभी किसी से तूने प्रेम किया है तो केवल शरीर पुद्गल से, और वो तेरा कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला। पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होगा, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होगा। अत्यंता भाव है दोनों में, दोनों में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसे अत्यंता भाव कहते हैं। समझ आया? वे तुझ रूप नहीं होते और तू निर्बुद्धि होता हुआ व्यर्थ ही एकत्व मानता है। निर्बुद्धि, अज्ञानी, मूढ़, मिथ्या दृष्टि, मोही, ये सब शब्द हैं। निर्बुद्धि होता हुआ तो उनमें एकत्व मानता है, एकत्व बुद्धि। मिथ्या बुद्धि ना चार, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये एकत्व बुद्धि है। और एकत्व भावना क्या है? एकत्व बुद्धि और एकत्व भावना में कितना अंतर है? हाँ? एकत्व बुद्धि में पर से एकत्व है और एकत्व भावना में स्व से एकत्व है। एकत्व बुद्धि में हम पर को अपना मान के स्वयं से पर का एकत्व पना जोड़ने लगते हैं, ये एकत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। और 12 भावना में जो एकत्व भावना में चिंतन होता है, 12 भावना माने क्या? चिंतन है ना, 12 प्रकार से चिंतन होता है तत्व का। तो उसमें एकत्व भावना तो माने होता है पना, एक पना। किसमें एक पना? स्वयं में एक पना, एकाकी, एकाकीपन कहते हैं। लोग कहते हैं भैया अकेले रहना अच्छी बात है। अकेले रहना अच्छी बात है? बताओ, अकेले रहना अच्छी बात है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। अकेला तो वो रहता है जो महाचिंता में डूबा हुआ रहता है, भाई मुझे तो अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना, दुखी दुखी रहने वाला। मुनिराज अकेले नहीं रहते, एकाकी होते हैं, एकाकी होते हैं, स्वयं से एकत्व करके एकाकी वन में विचरने वाले वे दिगंबर मुनिराज अकेले नहीं होते, एकाकी होते हैं। अकेला तो अज्ञानी होता है, ज्ञानी तो एकाकी होते हैं ना, ऐसा है। इस अभेद बुद्धि से उनमें आसक्त होकर तू भववन में बहुत दुखी होगा, छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, भव भव में दुख भोगेगा। इसलिए देहादिक से स्नेह छोड़ दे। सीधी सीधी बात है, शरीर से स्नेह छोड़ने की बात करते हैं भैया। तो इस शरीर से ममत्व बुद्धि छोड़ दे, इस शरीर से एकत्व बुद्धि तो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ये जो तेरी बुद्धि है ना, अभेद बुद्धि, तो इन जीव और आत्मा में भेद नहीं करता, अभेद करना चाहता है। चूंकि ये भेद है तो इनको अभेद करना चाहता है। तो ये जो तेरी अभेद बुद्धि है, ये जो तेरी एकत्व बुद्धि है इस शरीर को लेकर के, परद्रव्यों को लेकर के, इनमें आसक्त होकर तू भव वन में बहुत दुखी होगा, संसार रूपी वन में भटकेगा, बहुत दुखी होगा, छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, भव भव में दुख भोगेगा। त्रियंच गति वही होता है, ये छेदन भेदन सबसे ज्यादा। छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, कितने दुख है। त्रियंच गति के दुख तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ठीक से खाने पीने नहीं मिलता बेचारों को। किसी के यहाँ पार्टी हो गई अगर कभी तो उनकी पार्टी होती है कि नहीं? मनुष्यों की पार्टी जिस दिन होती है तो दोने पत्तल फेंक देते हैं, उनको चाटते रहते हैं। कोई पकड़ के ले जाए तो उनके साथ तरह तरह के व्यवहार करता है। आप चाइना को देखो, वो किसी जानवर को नहीं छोड़ते, कीड़े मकोड़े से लेकर के कोई भी हो, मगरमच्छ तक। क्या दशा है संसार की। और ये संसार की दशा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वर्तमान में, किंतु वैराग्य नहीं आता, वैराग्य नहीं आता। एक बार पाला मंदिर में जब मैं था ना, तो वहाँ कोई ऐसा वैराग्य प्रसंग आता ना, तो माइक में अनाउंस करते थे ऐसे प्रवचन के बाद, वैराग्य प्रसंग। तो ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में बात आई उस दिन, वैराग्य के प्रसंग तो बहुत आते हैं पर वैराग्य नहीं आता। प्रसंग तो रोज आ रहे हैं वैराग्य के, पर वैराग्य नहीं आता भैया, क्या करें। देखो, तो इस अभेद बुद्धि से उनमें आसक्त होकर तू भव वन में बहुत दुखी होगा, छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, भव भव में दुख भोगेगा, बहुत परेशान होगा भाई, तकलीफ सहनी पड़ेगी। इस शरीर में आसक्त बुद्धि करेगा ना तो ये शरीर तुझे मिलता रहेगा। ये देखो कारण देखो हमारे यहाँ तो क्या है, यदि तू शरीर में आसक्त बुद्धि करेगा तो ये शरीर तुझे मिलता रहेगा। तू जो चाहेगा वही तो तुझे मिलेगा। तो इस शरीर को चाहता है, इसलिए शरीर तुझसे तुझे मिलता रहता है। और शरीर है तो शरीर के साथ तो, शरीर तो रोगों की समस्या है, रोगों का घर है। शरीर है तो शरीर की सारी समस्याएं तेरे साथ साथ में चलेंगी।
ये शरीर ही तो सारी समस्याओं की जड़ है भाई। ये क्रोध, मान, लालच, ये सब किस लिए होते हैं? इस शरीर की वजह से ही तो होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? जेल जाना, अपमानित होना, ये जो मानसिक दुख होता है, ये सब किस वजह से होता है? ये सब शरीर की वजह से। यदि तूने इस शरीर को अपना मानना छोड़ दिया ना, तो संसार की सारी समस्याओं से दूर हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई। कोई तुझे काला कह रहा है तो किसको कह रहा है? तुझे कह रहा है, शरीर को कह रहा है। बात खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा भाई। तू घमंडी है, मैं घमंडी हूं क्या? भाई आचार्य देव तो कहते हैं तो मान रहे थे, तेरे अंदर विकार है ही नहीं कोई, तू निर्विकार है। बात ही खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आ गई तो सारे दुख खत्म हो गए। ये समझ लो, केवल जानने मात्र से सही तत्व को जान लिया तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी इस बात को बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जान। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जान। यही तो तत्व है। इसे ही तत्व चिंतन कहते हैं। एक दूसरे में मिला मत, अनर्थ मत कर। जो वस्तु जैसी है वैसा जान। मैं जाननहारा हूं, मैं अपने आप को जाननहारा जानूं और ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, ऐसा अगर मैंने जाना तो मेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। ठीक है? तो छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, भोगों में दुख भोगेगा अगर इस देह में आसक्ति बुद्धि रखेगा तो। इसलिए इस आसक्ति बुद्धि का आज ही त्याग कर। आज ही त्याग कर दे। इस देह की आसक्ति बुद्धि छोड़ दे। यही तुझे भोगों में रुला रही है। देखो भावार्थ। रूपी पदार्थ के सब परमाणु भिन्न भिन्न है। रूपी पदार्थ अर्थात पुद्गल, प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न है। जब स्निग्ध रुक्षत्वात्, तत्वार सूत्र, जब मिलते हैं एक दूसरे से, है ना, चिकने और रूखे, तो ये परमाणु मिलकर के स्कंद बनता है ना। तो रूपी पदार्थ के सब परमाणु भी भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि वे मिलकर बंद रूप हो जाते हैं तथापि न्यारे न्यारे रहते हैं, परंतु तू तो अमूर्तिक पदार्थ है, ये तुझसे कैसे मिलेंगे, इसलिए इनसे राग छोड़। यद्यपि ये मिल जाते हैं पर फिर भी न्यारे न्यारे रहते हैं। न्यारे न्यारे रहते हैं। अस्तिकाय है उद्गल, स्कंद रूप उसमें होने की शक्ति है इसलिए। बाकी है तो अलग अलग ही प्रत्येक परमाणु। किसकी तरह? द्रव्य संग्रह में उदाहरण दिया है रत्नों की तरह, रत्नों की राशि की तरह, है ना। बिखरे हुए रत्न होते हैं ना, मिलकर एक मिल नहीं जाते। कभी भी आप रत्न मिट्टी में उठाओगे तो एक रत्न दूसरे रत्न में नहीं हो जाता है। सब्जी में नमक मिर्च मिल जाते हैं ना, ऐसे नहीं मिलता है। तो रत्नों की तरह बताया। किसको बताया रत्नों की तरह? काल द्रव्य को। काल द्रव्य को बताया रत्नों की तरह। पुद्गल तो कैसा है? लड्डू की तरह मिल जाते हैं ना, सब्जी की तरह, तो एक में एक हो जाते हैं। काल द्रव्य रत्नों की तरह बताया, अलग अलग मिलते नहीं है एक दूसरे में, इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। बहुप्रदेशी होने की जिसमें शक्ति होती है उसे अस्तिकाय कहते हैं। समझ आया? तो चूंकि पुद्गल द्रव्य है और परमाणु है तो वो एक प्रदेशी है, किंतु उस परमाणु में मिलकर के बहुप्रदेशी होने की शक्ति होती है, इसलिए वो अस्तिकाय है। समझ आया? अस्थि माने है द्रव्य, द्रव्य की सिद्धि हो, काय माने बहुप्रदेशी, इसलिए अस्तिकाय। तो वहां यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि स्कंद रूप होने की शक्ति है, फिर भी न्यारे न्यारे हैं, फिर भी अलग अलग है। परमाणु अलग अलग है, प्रत्येक परमाणु। तो यद्यपि पुद्गल परमाणु भिन्न भिन्न है, मिलकर बंद रूप हो जाते हैं, फिर भी न्यारे न्यारे रहते हैं। परंतु तू तो अमूर्तिक पदार्थ है, ये तुझसे कैसे मिलेंगे, इसलिए इनसे राग छोड़ दे। तू तो अमूर्तिक पदार्थ है, ये परमाणु तुझ में मिलने वाले नहीं है। कहते हैं कि परमाणु मिल जाते हैं आपस में, फिर भी अलग अलग है, लेकिन तुझ में तो ये मिलते भी नहीं है, ये तो अलग ही है। तो तू इनसे राग छोड़ दे। क्यों राग करके बैठा है भाई? जो वस्तु मेरी नहीं है उससे क्यों राग करता है फ्री में, फालतू में? अज्ञानियों की प्रवृत्ति ये बहुत बेकार है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ये लोग समझते नहीं है। वो जो बातें समझते हैं उसमें भी ऐसी बुद्धि रखता है भाई। दूसरे की गाड़ी देख करके उसी के सपने देख रहा है, मेरी कब होगी है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? प्रत्येक जीव दूसरे को देख करके दुखी है। जो लंगड़ा है वो दोनों पैर वाले को देख करके परेशान है, मुझे कब होगा, काश मेरे दोनों पैर होते।
जिसके दोनों पैर है वो साइकिल चाहता है, जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार। इच्छाएं तो बहुत है भाई, और इन इच्छाओं के कारण से दुखी है। तुझे कुछ भी मिल जाएगा ना तो भी तो सुखी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये परद्रव्य तेरे सुख का कारण नहीं है। सुख तुझ में है, वो तुझे समझ में नहीं आता। परद्रव्यों में सुख मान करके तो उसके पीछे भागता है, किंतु परद्रव्य में सुख है नहीं तो मिलेगा कैसे? जहां सुख है वहां हम दृष्टि करते नहीं है। इसलिए कहते हैं आचार्य देव कि ये परद्रव्य तुझसे भिन्न भिन्न है। ये पुद्गल द्रव्य जब परमाणु भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसमें मिलने की शक्ति है, फिर भी भिन्न भिन्न रहते हैं, तो तुझसे तो ये मिल नहीं सकते, भिन्न ही हैं, तो फिर तू इनसे राग क्यों करता है? अर्थात तो इनसे राग करना छोड़ दे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, तेरे नहीं है तो छोड़ दे। सीधी सी बात है ना। बच्चों को समझाती है कि नहीं मम्मी? बच्चा क्या करता है, वो घर पे जाता है ना किसी के, तो कोई भी खिलौना उठा लेता है, बेटा अपना नहीं है, होता है कि नहीं? वहां तो समझ में आ जाता है ये अपना नहीं है, इसको छोड़ दे। यहाँ नहीं समझ में आता कि ये मेरा नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। हमें तो इतनी सी बात हमें आज समझना है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। ऐसी बात को जान करके हम आत्मानुभवी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से भी की बात को प्राप्त देते हैं। ओम नमः शिवाय।